अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा की एंट्री, राहुल ने पीएम मोदी की जाति पर छोड़े सियासी तीर। राजेश मुड़त ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस पार्टी ने राज्य को बनाया एटीएम। निलंबित आईएएस रानू साहू को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द की जमानत याचिका। कोल स्कैम में ईडी ने किया था गिरफ्तार। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की छुट्टी पर सत्ता पक्ष की आपत्ति, विधानसभा ने विचार के लिए रोका। संसदीय कार्य मंत्री ने पूछी वजह, कहा बीमार है क्या विधायक। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ विधायक ने राहुल गांधी और उनकी न्याय यात्रा पर विधानसभा सत्र के दौरान जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य को कांग्रेस पार्टी ने अपना एटीएम बना रखा था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अब भाजपा के नेता और रायपुर से विधायक राजेश मुड़त ने जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी आते हैं तो आए, उनका स्वागत है। कांग्रेस सरकार और उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को एटीएम बना के रखा था। पूरी लूट खसोट मचाई हुई थी, अब आकर फिर से देखे। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उससे क्या स्वागत है। छत्तीसगढ़ घूमे, देखें, पूर्व सरकार के कारनामे भी उनके सामने हैं। डूबते हुए जहाज को किनारे की आवश्यकता है। न्याय की बात करेंगे वो यहाँ किसकी न्याय? छत्तीसगढ़ को लूट खसोट, एटीएम, अब एटीएम खत्म हो गया तो अब एटीएम का भुगतान हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, जरा उनसे पूछ लेना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आज दुर्ग कलेक्ट्रेट कक्ष में लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। इस दौरान दुर्ग कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी मौजूद रही। इसी के तहत दुर्ग जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 14,08,376 मतदाताओं की जानकारी दी गई है। अंतिम प्रकाशन में 27,256 मतदाताओं की कमी हुई है। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि 18 से 19 आयु वर्ग में कुल मतदाता 31,317 हैं। इसके साथ साथ महिला मतदाता की संख्या 7,08,020 है और पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,03,101 है। वहीं जिले में 55 थर्ड जेंडर यानी तृतीय लिंग मतदाताओं की सूची में शामिल किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए 1,479 मतदाता केंद्र बनेंगे। वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या 13,984 है। इसके साथ ही मतदाताओं की सहायता के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप बनाया गया है। प्रकाशन आज किया गया है। जितने भी हमारे पोलिंग बूथ हैं उसमें सब में हमने बूथ वाइज मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है और आज पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हमने ब्रीफ कर दिया है कि जो सूची है उसका एक बार अवलोकन कर लें और कुछ भी अगर समस्या आती है तो हमें तुरंत अवगत कराएं। जिले में आज की तारीख में 14,08,376 कुल मतदाता हैं, जिसमें 7,08,020 महिलाएँ और 7,03,101 पुरुष मतदाता हैं। 55 हमारे थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो 18 से 19 वर्ष की उम्र के वोटर्स हैं वो 31,317 हैं। इसके साथ ही जो वरिष्ठ मतदाता है जो 80 से ऊपर की आयु वर्ग के हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी संख्या 13,984 है और इनके लिए एट होम वोटिंग की सुविधा पिछले विधानसभा चुनाव के अनुसार ही इस बार भी उपलब्ध रहेगी। दिव्यांग मतदाता भी जिले में 8,856 हैं और ये भी अपनी सुविधा के हिसाब से अगर चाहेंगे तो एट होम की वोटिंग ऑप्ट करवा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी इनकी फ़ोटो रहित अवेलेबल रहेगी इलेक्शन ऑफिस में और जितनी भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको फ़ोटोयुक्त हार्ड कॉपी भी हमने अवेलेबल करवा दी है। कुछ भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो 1950 जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप कार्यालयीन समय पे 10 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक वर्किंग डेज पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आप खुद एक वोटर है और अपना डिटेल्स चाह रहे हैं तो ECI की जो वोटर हेल्पलाइन है ऐप है, वोटर ऐप है और ECI का जो वोटर पोर्टल है उस पर आप जा करके आप कौन से बूथ में आपका नाम है वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार महतारी वंदन योजना लेकर आई है। इस योजना का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर इन दिनों सूरजपुर में जगह जगह कैंप लगाकर विवाहित महिलाओं का फॉर्म भरवाया जा रहा है। प्रशासन ने जहां इस योजना के लिए रूपरेखा बनाकर तैयार कर ली है, वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी अपनी पूरी ताकत से इस योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए झोंक दी है। जिले भर के आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्राम पंचायतों को इस योजना से जोड़कर अंतिम छोर की महिला तक इस योजना को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक महतारी वंदन योजना आखिर है क्या, और इससे महिलाएं किस तरह से सशक्त होंगी? दरअसल प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए विष्णुदेव साय की सरकार छत्तीसगढ़ में एक योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है महतारी वंदन योजना। इस योजना के तहत 21 साल से लेकर ऐसी कोई भी महिला जो विवाहित है आवेदन कर सकती है। 1 मार्च से सरकार प्रति माह महिलाओं को 1000 रुपए देगी। इसके लिए महिला का विवाहित होना जरूरी होगा। वहीं परित्यागिता, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को भी इस योजना की श्रेणी में रखा गया है। जिनकी सरकारी नौकरियां हैं उनके अलावा जो महिलाएं हाउसवाइफ हैं और जो घर में रहती हैं उनके लिए इस 1000 रुपए महीने से काफी हिम्मत और संबल प्रदान होगा, जिसे हम इस महिलाओं से बहुत उत्साहित हैं हम इस योजना से। और हम सभी महिलाएं मिलकर श्री विष्णु साय जी का, माननीय विष्णु साय मुख्यमंत्री जो है, उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। महतारी वंदन योजना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। महिलाएं आ रही हैं, फार्म भर रही हैं, फार्म भरने में सब सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, बहुत खुशी का माहौल है। जो महतारी वंदन योजना हम लोग के लिए बहुत लाभदायक है। जो छोटी मोटी जरूरतें हैं वो हम लोग का पूरा हो जाएगा। इससे अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हैं, कम से कम हम लोग का जो छोटी मोटी जरूरत हो पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी जो हम लोग के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महतारी वंदन योजना से हम बहुत खुश हैं कि सरकार ने महतारी वंदन योजना हमारे नारियों के लिए निकाला गया है। 1000 प्रति माह मिलेगा और छोटी छोटी जरूरतों को नारी पूरा कर सकती है, अपने पति के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। हम बहुत प्रसन्न हैं कि सरकार ने ये योजना निकाली है, इसलिए मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश की विष्णुदेव की सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महतारी वंदन योजना में महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह सीधे उनके खाते में देने जा रही है, जिससे महिलाएं जहां आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, वहीं प्रदेश की तस्वीर भी इस योजना के माध्यम से बदलेगी। जहां महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना एक मील का पत्थर साबित होगी, वहीं इसका सीधा लाभ 1 मार्च से महिलाओं को मिलेगा, जिसके लिए युद्ध स्तर पर इन दिनों पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाओं को फॉर्म भरवाया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर कैंपों में पहुंच रही महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महतारी वंदन योजना को लेकर के महिलाओं में गजब का उत्साह है और उनको इमरजेंसी में 1000 रुपये उनके खाते में आ जाएगा तो उनका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसको लेकर के बहुत खुश है और बढ़ चढ़ करके महतारी वंदन योजना का फॉर्म भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी दे रहे हैं। ये अच्छी योजना है। पालिका के द्वारा पूरी तरह अच्छे से व्यवस्था किया गया है कि एक हितग्राहियों का फॉर्म अच्छे से भराया जा सके और उसका लाभ हितग्राहियों को मिले। महतारी वंदन योजना के लिए जिला कलेक्टर रोहित व्यास ने बैठक लेकर महिला बाल विकास को इसकी जवाबदारी सौंपी है। इसके बाद विभाग ने संपूर्ण जिले के आंगनबाड़ियों को इस योजना से जोड़कर कार्य कर रहा है। सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है महतारी वंदन योजना। ये 5 फरवरी से इसके आवेदन पत्र लेना शुरू किए गए हैं। जिले के सभी ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों में सभी जिला प्रशासन के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सबकी इसमें ड्यूटी लगाई गई है और अब तक लगभग 55,000 से अधिक आवेदन पत्र आ चुके हैं। इनकी ऑनलाइन एंट्री का भी कार्य जारी है। वहीं कैंप में पहुंचने वाली महिलाओं का कहना है कि जहां पहले दैनिक जीवन में उनको चंद रुपयों के लिए उनके 2-4 होना पड़ता था, वहीं सरकार द्वारा मिलने वाली इस आर्थिक मदद से वह अपने दैनिक जरूरत को पूरा कर पाएंगी। वहीं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मदद कर पाएंगी। इस योजना से वह काफी खुश है और पहली बार कोई ऐसी योजना आई है जिसका सीधा लाभ महिलाओं को मिल रहा है। इसके तहत कोई भी ऐसी महिला जो 21 साल से अधिक उम्र की है, जिसकी शादी हो चुकी है, या जो विधवा या तलाकशुदा है और उसके घर से कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं है, या जो आयकर दाता नहीं है, उसको 1000 रुपए प्रति माह सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाना है, परिवार में उनके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना है। दस्तावेज के संबंध में बहुत स्पष्ट है। एक जन्म तिथि के संबंध में उनके 10वीं या 12वीं की अनुसूची, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, आधार कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें उनका जन्म तिथि का उल्लेख हो, वो मान्य है।
महिलाओं को छत्तीसगढ़ में सशक्त बनाने के लिए सरकार ये पहल निश्चित तौर में आने वाले दिन में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलने का काम करेगी। जब प्रदेश की एक महिला सशक्त होगी तो पूरा प्रदेश खुद ब खुद सशक्त होगा। प्रदेश सरकार की ऐसी योजना के लिए सभी महिलाएं मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते नजर आ रही हैं। वहीं आने वाले दिनों में ये योजना महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए मील का पत्थर जरूर साबित होगी। सूरजपुर से इंडिया टावर न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि सरकार आने वाले 3 महीनों में देश में टोल प्लाजा की संख्या कम करने जा रही है और 60 किलोमीटर के दायरे में केवल एक टोल प्लाजा काम करेगा। नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 3 महीने में 60 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अन्य टोल प्लाजा बंद कर दिए जाएंगे। बावजूद इसके अवैध रूप से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि संसद में भाषण देते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि 60 किलोमीटर के दायरे में अब सिर्फ एक टोल प्लाजा होगा। यदि कोई दूसरा तो वह अवैध है तथा उन्हें बंद किया जाएगा। बावजूद नेशनल हाईवे ग्रेड पर 60 किलोमीटर के अंदर कुम्हारी टोल प्लाजा, बाफना टोल प्लाजा, ठाकुर टोल प्लाजा है जो नियम विरुद्ध तरीके से संचालित है। बाफना व ठाकुर टोल प्लाजा की दूरी 60 किलोमीटर से भी कम है। दुर्ग के अधिवक्ता अशोक शर्मा ने इसे लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया। जो हमारा भिलाई दुर्ग है और राजनांदगांव, इसके बीच में आप देखेंगे 60 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल प्लाजा है। एक आपका कुम्हारी टोल प्लाजा, दूसरा बाफना टोल प्लाजा, तीसरा ठाकुर टोल प्लाजा। जब नितिन गडकरी जी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा संसद में बात बोल दी गई है कि 60 किलोमीटर के दायरे में एक ही टोल प्लाजा होगा, उसके पश्चात ये जो टोल प्लाजा है ये अवैध है। खुद मंत्री महोदय ने भी संसद में कहा है कि अगर इस टाइप के टोल प्लाजा कोई चल रहे हैं तो इलीगल माने जाएंगे। इसी संबंध में मैंने गडकरी जी से भी आग्रह किया है कि आपके द्वारा संसद में जो घोषणा की गई उसके विपरीत यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा भी ध्यान नहीं जाता। मैंने प्रशासन को भी लेटर लिखा है। इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को भी पत्र लिखा है कि गडकरी जी ने जो संसद में कहा है उसके अनुरूप यहाँ पर कार्य नहीं हो रहे और लोगों से इलीगल अवैध टोल प्लाजाओं पर वसूली की जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए उस पर रोक लगाई जाए, किसी 2 टोल प्लाजा को यहाँ से हटाया जाए। टोल प्लाजा अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी आम नागरिकों से टोल वसूली कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन जानकारी के बाद भी मौन है। दुर्ग से इंडिया टावर न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उपरांत रामलला के दर्शन के लिए नारायणपुर से अयोध्या राम मंदिर गए श्रद्धालुओं का पहला जत्था वापस लौटा। वहीं नगरवासियों ने श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया। पहले जत्थे में नारायणपुर जिले से कुल 41 सदस्य राम मंदिर दर्शन यात्रा में शामिल रहे, जिनके लौट आने की खुशी में शहर के हनुमान मंदिर के समक्ष स्वागत सभा का आयोजन किया गया। दर्शन कर लौटे सदस्यों की आरती उतारकर, तिलक लगाकर और आशीर्वाद लेकर आत्मीय स्वागत नगरवासियों ने किया है। हमारा अनुभव हम सबको रोमांचित करने वाला है और शब्दों से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने अपने आप को इतना धन्य माना कि इस युग में, इस काल में मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म लेना हमारा सार्थक हो गया और हम सब लोगों ने एक परमानंद को महसूस किया अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करके। इस मौके पर मौजूद नागरिकों से रामलला के दर्शन कर लौटे सदस्यों ने यात्रा वृत्तांत और मंदिर की सुंदरता, अयोध्या नगरी की भव्यता के किस्से साझा किए हैं। अंत में हनुमान चालीसा का पाठ कर मौजूद सभी लोगों को अयोध्या से लाए गए प्रसाद का वितरण किया गया है। हमारे सनातन धर्म के भाई लोग 41 की संख्या में अयोध्या रामलला का दर्शन करने के लिए गए थे और ये लोग कल शाम को वापस आ गए अपने यहाँ नारायणपुर में और नारायणपुर आने के बाद आज इनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के पहले हनुमान चालीसा का पाठ पुराने बस स्टैंड हनुमान मंदिर में किया गया। नारायणपुर से इंडिया टावर न्यूज के लिए आकाश सिंह की रिपोर्ट। जीपीएम के कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया ने जिला गठन की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर 10 फरवरी को आयोजित हो रहे अरबा महोत्सव स्थल पर निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। पेंड्रा के मल्टीपर्पज स्कूल मैदान में अरबा महोत्सव का आयोजन होने वाला है, जिसकी तैयारी में जिला प्रशासन ने मुख्य मंच, अति विशिष्ट एवं विशिष्ट व्यक्तियों सहित आम नागरिकों के लिए बैठक व पार्किंग व्यवस्था और साफ सफाई, पेयजल के लिए समय से पूर्व सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, संयुक्त कलेक्टर दिलेराम डाहिर सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जीपीएम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रयास केवट की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज तहसील में धान खरीदी का मामला उजागर होने और प्रभारी तहसीलदार के निलंबन के बाद पटवारी संघ लामबंद हो गया है, जिसके बाद पटवारियों ने कलमबंद हड़ताल कर दिया है। बता दें कि धान खरीदी में गड़बड़ी के मामले में जांच के बाद 12 पटवारी, 6 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी व 6 खरीदी प्रभारी, 6 कंप्यूटर ऑपरेटर, 3 प्रबंधकों को दोषी पाया गया है और जांच अधिकारियों के द्वारा इन सभी कर्मचारियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की अनुशंसा की गई है। वहीं जांच टीम की अनुशंसा सामने आने के बाद पटवारी अपने आप को निर्दोष साबित करने में लगे हुए हैं। मॉड्यूल जो होता है सहकारी समिति से संबंधित, उस मॉड्यूल के द्वारा ही यह व्यवस्था दी गई है कि किसी एक किसान पर, अगर एक किसान का किसी अन्य गांव में ज़मीन है तो उसके ज़मीन को किसी एक ही जगह पंजीकृत किसान के पास जोड़ दिया जाता है और यह सुविधा किसानों के भले के लिए दी गई थी, पर इसका दुरुपयोग करते हुए यहाँ तहसील कार्यालय के द्वारा कई लोगों का खसरा, कई अनाधिकृत रूप से दूसरे लोगों में जोड़कर और वैसे रकबे में अनाधिकृत रूप से वृद्धि की गई। और जिसके उपरांत जब यह खुलासा हुआ आप सभी समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उसके बाद जब जांच दल गठित हुआ, उस जांच दल में भी हम सभी ने सहयोग किया और सहयोग उपरांत जब हम लोगों को यह ज्ञात हुआ कि हम लोगों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है तो यह जानकर हमें थोड़ा बुरा लगा, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप हम सभी कलेक्टर साहब के साथ अपना पक्ष रखने गए थे और आज भी हम सभी इसीलिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हमारी बात सुनी जाए। वहीं पटवारियों की मांग है कि मामले की जांच दोबारा कराई जानी चाहिए। जो भी गड़बड़ियां उजागर हुई हैं वह तहसीलदार की डिजिटल आईडी से की गई है। पटवारियों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा कर आगे रणनीति बनाई जाएगी। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। तो पूरी तरह से हम लोग का जो पटवारी भाई लोग के ऊपर निर्दोष जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है वो नहीं होना चाहिए। हम अगर किसी भी पटवारी के ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो फिर हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाएंगे और प्रांताध्यक्ष महोदय को भी बताए हैं कि आगे अगर इस टाइप की अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो हम फिर पूरे प्रांत साथ में हैं, ये चीज़ बोला गया है। दरअसल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रदेश में 4 फरवरी को खत्म हो गई है, जिसके बाद रामानुजगंज तहसील के लगभग आधा दर्जन धान खरीदी केंद्रों में दूसरे मद की जमीन से धान खरीदी किए जाने का मामला उजागर हुआ था, जिस पर स्थानीय प्रशासन ने 3 अलग अलग टीम बनाकर जांच करवाई थी और जनक टीमों ने ये पाया था कि धान खरीदी में लगभग 3.5 करोड़ की राजस्व की हानि शासन को हुई है। जिसके बाद कलेक्टर ने रामानुजगंज के प्रभारी तहसीलदार रहे विष्णु गुप्ता पर कार्यवाही करने की अनुशंसा कमिश्नर से की थी और कमिश्नर ने प्रभारी तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। यही नहीं, जांच टीम ने खरीदी में गड़बड़ी का मुख्य सूत्रधार पटवारियों, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों, खरीदी प्रभारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रबंधकों को माना था और संबंधितों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुशंसा की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव ने अपरिहार्य वजह बताकर विधानसभा की बैठकों में उपस्थिति नहीं होने की जानकारी देते हुए छुट्टी मांगी है। उनकी अनुपस्थिति का मुद्दा सदन में गूंजा। उन्होंने 5 फरवरी से 1 मार्च तक सदन से अनुपस्थित रहने की इजाजत मांगी है।
सदन में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अनुपस्थिति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि देवेंद्र यादव के खिलाफ प्रकरण चल रहा है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी है। सदन में उनकी अनुपस्थिति की क्या यही वजह है? वहीं संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, सदन इस बात से चिंतित है कि वह 25 दिन सदन में क्यों उपस्थित नहीं होंगे। हम उनका अपरिहार्य कारण जानना चाहते हैं। यदि वह बीमार हैं तो सदन उनकी चिंता करेगा। निश्चित रूप से देवेंद्र यादव जी हमारे इस सदन के सदस्य हैं। उन्होंने पूरे 25 दिन की छुट्टी मांगी है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि क्या उनका स्वास्थ्य खराब है या क्या कारण है, अपरिहार्य कारण क्या है, क्योंकि सदन का हर सदस्य जो है वो सदन है और इसलिए हमें उसकी चिंता है और इसलिए हम जानकारी चाहते हैं कि अपरिहार्य कारण क्या है, इसकी जानकारी सदन को मिले। उधर भाजपा विधायक रिकेश सेन ने कहा, देवेंद्र यादव राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा में भी शामिल हो रहे हैं, फिर सदन में उनकी अनुपस्थिति की क्या वजह है? आसंदी ने व्यवस्था दी है कि इस मामले पर अध्यक्ष निर्णय लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। जिले के रामानुजगंज में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान करोड़ों का खेल खेला गया। धान खरीदी में अनियमितता करते हुए प्रभारी तहसीलदार ने सरकार को 3.5 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया, जिसके बाद प्रभारी तहसीलदार विष्णु गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। रामानुजगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कुछ समितियों में अपंजीकृत किसानों के द्वारा अन्य लोगों के रकबे में अवैध तरीके से तहसीलदार की मिलीभगत से मंडी में धान बेचने का खुलासा हुआ, जिसमें 3,63,00,000 रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार की बात सामने आई। मीडिया और समाचार पत्रों में इस खुलासे के बाद सरगुजा कमिश्नर ने मामले की जांच बैठाई। जांच में प्रभारी तहसीलदार विष्णु गुप्ता की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद सरगुजा कमिश्नर ने प्रभारी तहसीलदार के निलंबन का आदेश जारी किया। आदेश की कॉपी में ये उल्लेख किया गया है कि प्रभारी तहसीलदार विष्णु गुप्ता द्वारा सिविल सेवा आचरण अधिनियम के खिलाफ काम करने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक निलंबन के दौरान सूरजपुर जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले में अब पुलिस ने प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए एक बड़ा ऐलान भी किया है। अब महादेव सट्टा ऐप के संचालक और फरार आरोपी सौरभ चंद्राकर पार्टनर रवि उप्पल पर दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग ने इनाम की घोषणा की है। सरगना सौरभ की जानकारी देने वाले को दुर्ग आईजी रामगोपाल गर्ग की ओर से 3 मामलों में 75,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं सौरभ चंद्राकर की जानकारी बताने वाले शख्स के नाम को गोपनीय रखा जाएगा। महादेव सट्टा ऐप के फरार आरोपी के खिलाफ भिलाई के जामुल थाना में जुआ एक्ट के अलग अलग मामले दर्ज हैं। किसी भी अपराध में अगर कोई आरोपी फरार होता है जो कि पकड़ में नहीं आता है तो उसके लिए इनाम उद्घोषणा का प्रावधान है। तो उसी तारतम्य में जो महादेव ऐप मामलों में कुछ में जो आरोपी हैं रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर, तो उनके जो अलग अलग मामले थे तो 3 मामलों में 25-25 हज़ार के पृथक इनाम घोषित किए गए उनके ऊपर। और इसके अतिरिक्त हमने उसके कोर्ट से वारंट भी जारी कराया है, जो कि विवेचना के दौरान चालान पेश करने पे कोर्ट द्वारा किया जाता है। तो उस वारंट को आगे बढ़कर अब नेक्स्ट स्टेप उसमें रहेगा, उस पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराना इंटरपोल का, और उसके बाद फाइनल स्टेज पे उसकी एक्स्ट्राडिशन रहती है, जो कि एक न्यायिक प्रक्रिया है, लीगल प्रक्रिया है। तो इसी उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि आरोपियों को जस्टिस तक लाया जाए और हमारे राज्य शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। 6वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रा ने मंगलवार की रात अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले छात्रा ने सुसाइड नोट भी छोड़ा था। इसमें उसने स्कूल की एक शिक्षिका पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सिस्टर जीवा बच्चों पे अत्याचार करना बंद करो। छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मर्सी सिस्टर काफी बुरी और डेंजरस है। वह टॉर्चर करती है। मेरे पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरी मौत की जिम्मेदार मर्सी सिस्टर ही है।
इधर घटना से आक्रोशित भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने स्कूल कैंपस के बाहर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। आक्रोश को देखते हुए एवं पीएम रिपोर्ट व सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने धारा 305 के तहत अपराध दर्ज कर शिक्षिका को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। यहां से उसे जेल भेज दिया गया। सरगुजा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शैलेश सिंह की रिपोर्ट। फिल्म निर्माता और अभिनेता मनोज राजपूत ने छत्तीसगढ़ी फिल्म गांव के जीरो शहर मां हीरो के प्रमोशन के लिए प्रेस वार्ता आयोजित किया। वहीं इस फिल्म के जरिए वे गांव और शहर के लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म गांव के जीरो शहर मां हीरो प्रदेश के बड़े पर्दे पर 9 तारीख को रिलीज हो रही है। इस संबंध में फिल्म निर्माता और अभिनेता मनोज राजपूत ने प्रेस वार्ता लेकर बताया, उनका पूरा बचपन गांव में बीता है। वहीं जवानी के दिनों में रोजगार के लिए शहर को चुना और कड़ी संघर्ष से जीवन बदल गया। छालीवुड के जाने माने निर्देशक उत्तम तिवारी की कहानी सुनाने पर उन्होंने फिल्म का नाम गांव के जीरो शहर मां हीरो रख दिया। ये छत्तीसगढ़ी फिल्म गांव के जीरो शहर मां हीरो मनोज राजपूत के जीवन पर आधारित है। मनोज राजपूत ने कहा, फिल्म बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं है, फिल्म से रोजगार देना मेरा मुख्य उद्देश्य है और छत्तीसगढ़ में जितने भी कलाकार हैं उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम करूंगा। मैं सब कलाकार को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आपके अंदर कला है तो कला की पहचान बिल्कुल बना के रखिएगा, मायूस मत होइएगा। फिल्म के माध्यम से आप दिखाइएगा और आप अपनी पहचान बना सकते हैं। आने वाली हमारी मूवी में हमारी छत्तीसगढ़ के जितने भी कलाकार हैं, बच्चे लोग हैं, उनको हम चाहते हैं कि आने वाली मूवी में उनको समय देंगे और उसमें मूवी में काम करेंगे ताकि वो हमारी छत्तीसगढ़ के अलावा नेशनल तक पहुंच जाएंगे। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।